सच बेधड़क की कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज से खास बातचीत को लेकर पेपर लीक को लेकर बातचीत हुई और अध्यक्ष आलोक राज ने खास बातचीत में कई सारे खुलासे किए। राजस्थान में माफियाओं द्वारा कैसे पेपर लीक किए जाते हैं, पेपर माफियाओं से बोर्ड ने बचने के लिए क्या सख्त कदम उठाए हैं, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। तो लगातार पेपर लीक की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर यह खास बातचीत हुई है। कैसे पेपर लीक होते हैं और उनसे बचने के लिए लगातार प्रशासन क्या कुछ कर रहा है और बोर्ड ने क्या कुछ सख्त कदम उठाए हैं, इनको लेकर खास बातचीत की। राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े हुए और कहीं ना कहीं एक जो पूरा माफिया है, पूरा गैंग है, पिछले दिनों जो एसओजी ने कार्रवाई की उसका जो है पूरा खुलासा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये पेपर लीक कैसे होता है। और राजस्थान में क्योंकि जैसे ही सरकार बदली उसके बाद 8 प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया, 8 पेपर, तो उसमें जो है कोई भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई। और पिछली बार अगर हम देखें 5 साल में तो पेपर लीक लगातार होते रहे। तो आखिर क्या पेपर लीक के पीछे का पूरा खेल है, कैसे होता है, और सरकार बदलते ही जो 8 पेपर हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनके पेपर क्यों लीक नहीं हुए, क्या व्यवस्थाएं की गई। तो इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी। सर, लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, तो पेपर लीक कैसे होता है, ये सरगना किन लोगों से संपर्क करने का प्रयास करता है? तो जय हिंद, नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि पेपर लीक के पेपर बनाने की, एग्ज़ाम कराने की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर कि सबसे पहले तो पेपर को सेट करवाया जाता है, उसके बाद उसका प्रिंटिंग होती है, फिर वो प्रिंट होकर प्रिंटिंग प्रेस से उसको ट्रेजरी में लाया जाता है, उसके बाद में फिर ट्रेजरी से वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में जाता है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर से फिर वो अलग अलग कक्ष में जाता है जहाँ पर कि एग्ज़ामिनेशन होते हैं, और फिर उसके बाद हर एक अभ्यर्थी के हाथ में जाता है। और इतनी लंबी प्रक्रिया है कि इसमें जो सरगना होते हैं, जो ये माफिया होते हैं, वो कोशिश करते हैं कहीं उनको कमज़ोरी कड़ी मिले और उसको वो कड़ी को उसके ऊपर फ़ायदा उठा लें। तो वो उनकी कोशिश होती है कि चाहे वो एग्ज़ाम सेट करने वाली एजेंसी हो या जो फैकल्टी हो या जो सेट करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या जहाँ पर वो प्रिंट होता है यदि पता पड़ जाता है वो कोशिश करते हैं कि वो प्रिंटर तक पहुँच जाएं, और मान लो वहाँ नहीं हो पाता है तो फिर कोशिश करते हैं वो ट्रेजरी के आसपास मंडराते हैं या कोशिश करते हैं वहाँ से कुछ उनको सुराग मिल जाए। और उसके बाद नहीं हो पाता तो फिर ट्रेजरी से पेपर चलता है सुबह के टाइम पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक, फिर कोशिश करते हैं कैसे कैसे वो जो पेपर के बॉक्स हैं वहाँ पहुँच जाएँ, और फिर जहाँ सेंटर होता है वहाँ पर कोशिश करते हैं कि जब बॉक्स पहुँच जाता है तो वहाँ से पेपर निकाल कर उसकी फ़ोटो खींचकर उसके कुछ पॉइंट्स नोट करके, क्वेश्चंस नोट करके उसको फैला दें या शेयर कर दें। तो ऐसे कई जगह होते हैं, कई से कड़ियाँ होती हैं जिसके वो कोशिश करते हैं एक्सप्लॉइट करने की और पेपर को लीक करने की। जहाँ तक हमारे प्रयासों का सवाल है, चूँकि मुझे इस बात का कुछ अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है, तो हमने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि बहुत ही अच्छे साबित हुए। सभी स्टेप्स के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हमारी कोशिश रही कि सीक्रेसी को टॉप प्रायोरिटी मान के सारी कार्रवाई की जाए, और पेपर सेटिंग बहुत सीक्रेट जगह पर और अलग एजेंसी से कराई जाए, अलग फर्म से कराई जाए, प्रिंटिंग अलग फर्म से कराई जाए, बेस्ट फर्म इन द कंट्री से कराई जाए। और हमने बहुत ही आप देखेंगे हमारे जो पेपर हुए हैं उनकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो हाईएस्ट हैं। मल्टीपल लेयर्स में पेपर पैक होता है और इसकी ज़ीरो संभावना है कि यदि उस पैकिंग से पेपर निकल जाए तो पता ना पड़े, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमारे जो पेपर्स होते हैं वो गत्ते के बॉक्स में, उसके बाद टेम्पर प्रूफ स्टील के बॉक्स में, मल्टीपल लॉक्स, उसके बाद में फिर 3 और 4 लेयर्स जो कि बॉक्सेस की होते हैं उसमें होते हैं, फिर टेम्पर प्रूफ सील फिल्म्स वाले बॉक्स में होते हैं, और जो हर एक जो बुकलेट होती है वो भी सील्ड होती है और उसको भी निकालना मुश्किल होता है।
पेपर माफिया संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा हुआ है क्या कभी संपर्क करने की कोशिश की हो आपसे? क्योंकि हनी ट्रैप का मामला भी देखा गया है कि कोशिश करते हैं वो कैसे ना कैसे फंसाया जा सके। तो माफिया तो ज़रूर कोशिश करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको पता नहीं पड़ेगा किसने कैसे कोशिश की है। वो डायरेक्ट आपसे कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हनी ट्रैप के ज़रिए कर सकते हैं। इसलिए सभी को बहुत चौकन्ने रहना पड़ता है। और मैंने भी अपने पूरे स्टाफ को ब्रीफ किया हुआ था, और जो पेपर सेट करते हैं उनको भी पता होता है इसके बारे में कि ऐसा हो सकता है, तो वो भी उसके बारे में बताते हैं। तो ये कोशिश तो जारी रहती है माफिया की, कैसे कैसे उनको कोई मौका मिले, कोई कमज़ोर कड़ी मिले।